हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का अगेन आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। कल आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग का 7th मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको किस तरीके से चेक करना है कि आपको काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है या फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। सो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। विजिट करने के लिए आपको किसी भी ब्राउजर में लिखकर सर्च कर लेना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके सामने SCERT का पेज आ जाएगा। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे पहले देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है SCERT छत्तीसगढ़ डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2020। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने सर्कुलर ऑर्डर्स का पेज आ चुका है। आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। सबसे लास्ट में देखिए, एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक। इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आप लोगों का साइट जो है वो ओपन कर दिया गया है। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि आपको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा या फिर नहीं। सो देखिए, यहाँ पे आपका प्रोग्राम डिटेल का पेज आ गया है। अब क्या करना है, आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। अब क्या करना है, आपको SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना है। अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जा रहा है, मतलब आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगा, मतलब आगे आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। और आगे के जितने भी मेरिट्स आने वाले हैं, उसमें आपका कट ऑफ काफ़ी डाउन जाने वाला है। इसलिए आपको यहाँ से ज़रूर से एक बार चेक कर लेना है कि आपकी ID एक्टिव है या फिर नहीं। सो देखिए, आपकी ID एक्टिव है या नहीं, इसे चेक किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है BA BEd BSc BEd। अगर आपको इसे चेक करना है तो इसके सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इसे आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको BEd का चेक करना है कि आपकी ID एक्टिव है या नहीं, तो इसके सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इसे आपको सिलेक्ट करना है। एंड अगर आपको DELED का चेक करना है तो DELED के सामने लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे देखिए, हमें यहाँ पे DELED का चेक करना है कि हमारा SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है या नहीं, हमारी ID एक्टिव है या नहीं। तो DELED के सामने देखिए लिखा है क्लिक टू लॉगिन, इस पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज आ गया है। अब आपको इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन। अब यहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करके लॉगिन करना है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अब देखिए, ये जो आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है वो आपके थर्ड काउंसलिंग बेसिस पे जारी किया जा रहा है। तो आप लोगों ने थर्ड काउंसलिंग अगर कराया है तो ही आप लोगों की ID एक्टिव होगी, अदरवाइज आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपने थर्ड काउंसलिंग कराया है तो उसका न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, उसी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद है योर पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिख लेना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इंटर बिलो मेंशन टेक्स्ट, तो नीचे की तरफ आप लोगों को टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है, इसे ही देखकर आपको सही तरीके से यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे की तरफ लिखा है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर मान लीजिए आपको एक बार भी अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, लेकिन आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आपको पासवर्ड को फॉरगेट करके फिर से पासवर्ड को रीसेट करना है और रीसेट करने के बाद आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद यहाँ पे लिखा है लॉगिन, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका प्रोफाइल लॉगिन हो जा रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। एंड साथ ही आप लोगों को, अगर मान लीजिए आपका अभी जो मेरिट लिस्ट कल आने वाला है उसमें नहीं आता है, तो बाकी के 2 मेरिट लिस्ट भी आएंगे और उसका भी कट ऑफ आप लोगों का डाउन जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन लिखा है, लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, एज यू कैन सी SCERT की ऑफिशियल वेबसाइट में हमारा प्रोफाइल लॉगिन हो चुका है। मतलब आगे जितने भी मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उसमें हमें कॉलेज अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कि आपकी ID एक्टिव है या फिर नहीं। अब चलिए देख लेते हैं कि आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है। सो इसके लिए देखिए, आपको बैक पेज में वापस आ जाना है और यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ आना है। सबसे पहले एक लिंक प्रोवाइड किया गया है, लिखा हुआ है BA DELED BA BEd BSc BEd पाठ्यक्रम 2025-26 तीसरे चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण का प्रवेश सूची, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब देखिए ये आप लोगों का न्यू शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग देखिए आप लोगों का
फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 17 तारीख को जारी होने वाला है, यानी कल के डेट पे। इसमें आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम के 5 बजे तक ही आपको एडमिशन का टाइमिंग दिया जा रहा है, इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया है कि बीएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, डीएलएड में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कल के डेट पे आपको कॉलेज अलॉट अगर हो जाता है तो आपको कल शाम के 5 बजे से पहले कॉलेज में विजिट करके जाकर एडमिशन लेना होगा, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको लोग प्रिपेयर रखिएगा। इसके बाद देखिए, आप लोगों का नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 19 तारीख को आने वाला है। आपको व्यू अलॉटमेंट लेटर वाले ऑप्शन में विजिट करके चेक करना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो 19 तारीख को शाम के 5 बजे तक ही टाइमिंग दिया गया है, उसमें जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा। इसके बाद आप लोगों का लास्ट मेरिट लिस्ट जो है वो 22 तारीख को आने वाला है। 22 तारीख को आपको चेक करना होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट या फिर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको 22 तारीख के शाम के 5 बजे तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन कराना होगा। बहुत ही लिमिट टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रखना है ताकि आपका एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। साथ ही देखिए, आप लोगों का कंफर्मेशन के लिए हो सकता है इस बार कॉल ना आए, क्योंकि आप लोगों का ये इंस्टेंट प्रोसेस है। फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में कंफर्मेशन के लिए कॉल आते थे, लेकिन आपका थर्ड काउंसलिंग से बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आया था कि कंफर्मेशन के लिए कॉल नहीं आ रहा है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं करना है। अगर आपका नाम आ जाता है तो अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाकर आपको महाविद्यालय में एडमिशन करा लेना है, ठीक है। इसके साथ ही देखिए, अन्य निर्देश में आप लोगों का बताया गया है कि इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने तीसरे चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं उन्हें अब तक जारी 6 सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर इस चरण में प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। मीन्स आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग में 6 मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे और आगे आप लोगों का 3 और मेरिट लिस्ट आने वाले हैं, ठीक है। तो जो 6 मेरिट लिस्ट आपके जारी किए गए हैं उसमें अगर आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आगे जो 3 मेरिट लिस्ट आने वाले हैं उसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था और वो एडमिशन नहीं लिए, उनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, उनको आगे की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर पे आप लोगों को बताया गया है कि किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के सूची में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, उनके आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। मीन्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलॉट किया गया था और उन्होंने एडमिशन ले लिया, तो अगर आप एडमिशन को क्लोज करते हैं तो भी आपको फिर से मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको थर्ड काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट हुआ था और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, उनको भी आगे की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर पे आप लोगों का बताया जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। मीन्स आप लोगों का जैसे कल के मेरिट लिस्ट में नाम अगर आ जाता है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एडमिशन लेना मैंडेटरी है। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे और आगे की जितनी भी मेरिट लिस्ट आएंगे उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही देखिए, उपयुक्त बिंदुओं से स्पष्ट होवे कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। इट मीन्स आपका एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है, अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आपको चेक करना है, तो एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आपका प्रोफाइल लॉगिन हो रहा है तो आगे की मेरिट लिस्ट में आपको शामिल किया जाएगा। और अगर आपका इनवैलिड क्रेडेंशियल शो हो रहा है या फिर आपकी प्रोफाइल लॉगिन नहीं हो रही है किसी भी रीजन से, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, आगे के मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों का एडमिशन का टाइमिंग बताया गया है। लोगों का रूल एंड रेगुलेशन बाकी का जैसे आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग हुआ उसी तरीके से होने वाला है। इसके साथ ही देखिए, स्पष्ट है कि इस चरण में कोई भी विकल्प फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं। मीन्स आपको अलग से काउंसलिंग कराने, रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसमें आप कॉलेज को एड ऑन नहीं कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित होगा उन्हें निर्धारित तिथि, यहाँ पे देखिए टाइमिंग मेंशन किया गया है, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आप महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस होने वाला है और जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट होगा आपको वहाँ पे एडमिशन लेना मैंडेटरी है।
इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं क्या आपका शेड्यूल रहने वाला है। और आगे आपका जो भी मेरिट लिस्ट जारी होगा या फिर कोई भी अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। इसके साथ ही देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनको काउंसलिंग से बाहर किया गया है, आप लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छा नंबर स्कोर कीजिए, इसके बाद आप अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड के न्यू सिलेबस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर आप क्लिक करके सिलेबस पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है जिससे हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, thank you so much for watching. If you like my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले Telegram ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू।